कपिल अभी अभी मुंबई में शिफ्ट हुआ है। कपिल की उम्र हो चुकी है 25 साल और उसे एक अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब मिलती है जहां उसकी सैलरी 1 लाख रुपए महीना है। कपिल यूपी के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता है और पहली बार मुंबई आया है। इतनी मेहनत के बाद इतनी अच्छी जॉब मिली है जहां उसकी सैलरी 1 लाख रुपए है, तो बात ही क्या है। इसके बाद कपिल वही करता है जो कि बाकी के लोग करते हैं। सबसे पहले तो कपिल एक पॉश एरिया में फ्लैट देखता है जहां का रेंट होता है 25,000 रुपए। अब कपिल का ऑफिस थोड़ा दूर होता है और अब इतनी अच्छी सैलरी होने के बाद लोकल ट्रेन में कौन ही सफर करना चाहेगा। तो कपिल जाता है एक न्यू ब्रांडेड कार लेने और उसे पसंद आती है टाटा की नेक्सॉन गाड़ी, जहां वो सबसे हाईएस्ट मॉडल चूज करता है जिसकी प्राइस होती है 15 लाख रुपए। अब इसमें से कपिल 20% तो डाउन पेमेंट कर देता है और बाकी के बच्चे 12 लाख का वो लोन ले लेता है। अब इसे EMI कैलकुलेटर से देखते हैं। कपिल ने 12 लाख का लोन लिया 8.5% के इंटरेस्ट रेट से और 5 साल के लिए EMI बनवाई। तो कपिल को हर महीने EMI देना पड़ेगा जो कि है 24,620 रुपए। अब जैसे कि कपिल 1 लाख रुपए कमा रहा है तो उसका रेंट में 25,000 रुपए और कार लोन की EMI में 25,000 रुपए जाने लगा। अब बचते हैं 50,000 रुपए। जैसे कि कपिल थोड़ा खर्चीला आदमी है तो वो हर वक्त ऑनलाइन शॉपिंग करता है। मार्केट में जो भी न्यू ब्रांडेड फोन आता है वो सबसे पहले खरीद लेता है और स्विगी जोमेटो से फूड ऑर्डर करता है और महीने के एंड तक 1 लाख रुपए उड़ा देता था, क्योंकि उसका मानना था कि जो करना है आज में करना है, कल किसने देखा है, आज मौज कर लेते हैं। तभी उसे बचपन के 2 दोस्त मिलते हैं, राहुल और आर्यन। कपिल उनसे पूछता है कि आजकल आप दोनों क्या कर रहे हो। तो आर्यन बोलता है हम दोनों ने मिलकर दिल्ली में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी डाली है। अब कपिल पूछता है कि इसमें क्या होता है। तो आर्यन एक्सप्लेन करता है कि आजकल इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर काफी सारे इन्फ्लुएंसर आ गए हैं, तो हमारा काम है उन तक ब्रांड्स को पहुंचाना जो कि अपना प्रोडक्ट प्रमोट करना चाहते हैं। और इससे होता क्या है कि उन इन्फ्लुएंसर को ब्रांड प्रमोशन मिल जाता है और ब्रांड को भी इधर उधर भागना नहीं पड़ता है और इसी बीच में हमारा कुछ कमीशन बन जाता है। वो पूछता है इन सब में पैसे वैसे बनते हैं या फिर नहीं। तो आर्यन बोलता है कि हाँ, सारे खर्चे निकाल कर 1.5 लाख रुपए तक का प्रॉफिट हो जाता है। और जैसे कि आर्यन और राहुल 50-50 की पार्टनरशिप में होते हैं तो महीने के 70,000 या 75,000 रुपए कमा लेते हैं। वहीं फिर आर्यन कपिल से बोलता है कि तू आजकल क्या कर रहा है। तो इस पर कपिल बोलता है कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता हूँ और मेरी सैलरी है 1 लाख रुपए। तो आर्यन बोलता है कि अच्छा है, फिर इसमें से कितना इन्वेस्ट करता है। और कपिल शौक होकर बोलता है इन्वेस्टिंग, अरे नहीं, इन्वेस्टिंग जैसी चीजों में मैं नहीं पड़ता, मैं तो बस लाइफ के मजे ले रहा हूँ। और कुछ दिन पहले ही मैंने चमचमाती कार ली है जिसकी EMI भरने में ही पैसा खर्च हो जाता है। इन्वेस्टिंग जैसी चीजों के लिए पैसा कहाँ है मेरे पास। और आगे बोलता है वैसे भी इन्वेस्टिंग जैसी चीजों से कौन अमीर बन पाता है। इस पर आर्यन बोलता है कि ऐसा नहीं है, तुमने शायद पावर ऑफ कंपाउंडिंग का नाम नहीं सुना होगा। और कपिल बोलता है कि ये कंपाउंडिंग वही है ना जो हमने क्लास 10th में पढ़ी थी। तो आर्यन मुस्कुराकर बोलता है हाँ वही। तो कपिल बोलता है कि ये 10th क्लास की बातों से कहाँ तू अमीर होने की बात कर रहा है। इस पर आर्यन फिर मुस्कुराकर बोलता है हाँ भाई, बात अमीर बनने की नहीं है, कंपाउंडिंग एक ऐसी ताकत है जिससे तू लाइफ में जल्दी रिटायर भी हो सकता है। अब कपिल बोलता है कि रिटायर तो 60 की एज में होते हैं ना, अभी तो जॉब करना स्टार्ट ही किया है, तू कहाँ रिटायरमेंट की बातें कर रहा है। इस पर आर्यन बोलता है कि लाइफ टाइम जॉब किसे करनी है, मैं तो इन्वेस्टिंग के लिए 80-20 रूल को फॉलो करता हूँ। इस पर कपिल बोलता है कि ये कौन सा रूल है। तो आर्यन बोलता है कि इसके अकॉर्डिंग मैं महीने का जो भी कमाता हूँ उसका 80% मैं अपने खर्चों के लिए रखता हूँ, जिसमें खाना पीना, लाइट, पानी का बिल, इन सब पे मैं 80% खर्च कर देता हूँ। जैसे कि मैं महीने का 70,000 रुपए कमाता हूँ तो 70,000 रुपए का 80% हुआ 56,000 रुपए, इसे मैं अपने खर्चे के लिए रख देता हूँ और बाकी का 14,000 रुपए मैं हर महीने इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर देता हूँ और सालों बाद देखना कि ये अमाउंट कितना बड़ा हो जाएगा। और कपिल को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता तो वो राहुल को बोलता है कि भाई तू भी इन्वेस्ट करता है। इस पर राहुल बोलता है हाँ भाई, मैं तो 3 साल पहले से ही इन्वेस्ट कर रहा था, बट इसके लिए मैं तो 843 कंपाउंडिंग का रूल फॉलो कर रहा हूँ, जहाँ मुझे केवल 8 साल तक पेशेंस रखना है, उसके बाद तो मेरा पैसा मुझे काम करके देगा। अब कपिल बोलता है कि ये कौन सा रूल है। अब राहुल बोलता है कि भाई देख, मेरे ज्यादा खर्चे तो है नहीं, न मेरे पास आलीशान कार है और न ही महंगे फोन है, क्योंकि मैं उन चीजों पर खर्चा करता हूँ जहाँ मुझे जरूरत होती है, इसीलिए मैं हमेशा 30,000 रुपए हर महीने इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करता हूँ। इस पर कपिल बोलता है कि 30,000 ही क्यों। तो राहुल बोलता है कि ये 30,000 मेरे आने वाले टाइम पर मेरी रिटायरमेंट का सहारा बनेंगे। और कपिल को लगता है कि क्या ही फायदा है इतना पैसा इन्वेस्ट करने का, अभी मौज करो, कुछ नहीं रखा इन सब में। और फिर कपिल वहाँ से चला जाता है और फिर अपनी मस्ती में जीना स्टार्ट कर देता है। और वो मंडे टू फ्राइडे दिन रात काम करता है, मेहनत करता है, सुबह 7 बजे ऑफिस जाने के लिए निकलता है और रात को 8 बजे तक घर आता है
और नेटफ्लिक्स पर देखकर पिज्जा खाते हुए सो जाता है। और ऐसा करते करते 5 साल हो जाते हैं। अब कपिल राहुल और आर्यन को फोन करता है और बोलता है चलो मिलते हैं यार। और 5 साल बाद तीनों वापस से मिलते हैं और तीनों की एज हो चुकी है 30 साल। अब जहां आर्यन ने 25 की एज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी और वो हर महीने अपनी इनकम का 20% इन्वेस्ट करता है, तो हर महीने वो 14,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा होता है, जहां उसे 12% का रिटर्न मिल रहा होता है। तो 5 साल इन्वेस्ट करने के बाद अब 30 साल की एज में उसके पास हो जाएंगे 11,54,000 रुपए। और वहीं राहुल को देखिए, राहुल ने 22 की एज में इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी थी और जैसे कि वो हर महीने 30,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है और जहां उसे 12% का रिटर्न भी मिल रहा है। और 8 साल इन्वेस्ट करने के बाद अब 30 की एज के बाद उसके पास हो जाएंगे 48,45,797 रुपए। और ये देखकर कपिल हैरान हो जाता है कि यार मेरे पास तो इतने सालों में 1 रुपया भी सेव नहीं हो पाया और राहुल के पास लगभग 50 लाख रुपए इकट्ठे हो गए हैं। और कपिल राहुल से बोलता है कि यार 843 रूल क्या था जिसके बारे में तू बता रहा था। तो राहुल बोलता है कि तू थोड़े टाइम और रुक जा, तुझे सब कुछ पता चल जाएगा। कपिल भी इन्वेस्ट करना चाहता था, बट उसने अब एक घर लोन पर ले लिया था जिसकी EMI जाने लग गई थी। और जैसे ही उसकी कार की EMI खत्म हुई तो अब होम लोन आ चुका था और वो अब भी कोई भी पैसे सेव नहीं कर पा रहा था। और फिर वापस से वो अपने अपने कामों में लग जाते हैं और 7 साल बाद वापस फिर से मिलते हैं। और अब इनकी एज हो चुकी थी 37 साल। और अब आर्यन की इन्वेस्टमेंट को देखिए, 37 की एज में उसकी इन्वेस्टमेंट 45,11,530 रुपए हो चुकी है। और वहीं राहुल की इन्वेस्टमेंट को देखिए, राहुल अभी भी 30,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है। 15 साल हो गए हैं उसे इन्वेस्टमेंट करते हुए और अब उसकी वेल्थ हो चुकी है 1,51,37,280 रुपए। और ये देखकर कपिल के होश उड़ जाते हैं और कपिल बोलता है कि यार पहले तूने 8 साल तक इन्वेस्ट किया था, जब हम लास्ट टाइम मिले थे तो तेरी वेल्थ 50 लाख थी और अगले 7 सालों में 3 गुना बढ़कर 1,51,00,000 कैसे बन गई। ये सुनकर राहुल बोलता है कि यही है पावर ऑफ कंपाउंडिंग की ताकत। और राहुल कपिल को समझाता है कि इसे ही 843 रूल कहा जाता है, जहां अगर आप महीने का 30,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको एक इंडेक्स फंड में 12% का एनुअल रिटर्न मिल रहा है, जो कि इतना मुश्किल नहीं है, तो आपको पहले 50 लाख बनाने में 8 साल लगेंगे, जो कि आपके लिए थोड़ा पेनफुल हो सकता है क्योंकि पहले 50 लाख बनाने थोड़ा मुश्किल है। फिर होता है कंपाउंडिंग का जादू, क्योंकि अगले 50 लाख बनाने में आपको केवल 4 साल लगेंगे और उसके अगले 50 लाख बनाने में केवल 3 साल। और अगर आप इन्फ्लेशन को भी एडजस्ट करके देखोगे तो अगर इसे SIP कैलकुलेटर में देखें तो राहुल ने 22 की एज में 30,000 रुपए महीने की इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की और उसने 23 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट किया, यानी कि 45 की एज में अगर हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर देते हैं तो इसकी वेल्थ बनेगी 1,78,56,381 रुपए, यानी इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद भी लगभग 1,80,00,000 रुपए। और अब राहुल अपना इन्वेस्टमेंट अगले 5 सालों तक और बढ़ा देता है, यानी कि 50 की एज तक कंटिन्यू करता है। तो अब राहुल की इन्वेस्टमेंट इस कैलकुलेटर में देखें तो राहुल 28 साल तक इन्वेस्ट करता है, तो 50 की एज में उसकी वेल्थ लगभग 8,30,00,000 रुपए बन चुकी होगी। और यही होता है कंपाउंडिंग का 843 रूल, जहां आपको पहले 8 सालों तक पेशेंस रखना पड़ता है, उसके बाद तो आपका पैसा कंपाउंडिंग की मदद से जल्दी जल्दी ग्रो होने लगता है। और कंपाउंडिंग इसी तरह काम करती है। तो अगर आज से आप 30,000 रुपए की SIP इंडेक्स फंड में करते हैं तो अगले 8 सालों में आपके पास 50 लाख रुपए होंगे। अब आपकी इनकम इतनी नहीं है तो पहले कैसे भी करके अपनी इनकम को बढ़ाने पर ध्यान दो, ताकि आप ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकोगे। और अगर आपकी इनकम ठीक ठाक है और आप अपनी इनकम का 50 से 60% तक सेव कर लेते हो तो आप ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कर पाओगे, जैसे कि राहुल ने अपनी इनकम को अच्छे से सेव किया और इन्वेस्ट किया। बट वहीं पर कपिल अपने शौक पूरे करने में लगा रहता है और 50 की एज में भी वो बस जॉब ही करता रहता है। वहीं राहुल आराम से चाहे तो रिटायर भी हो सकता है। तो अगर आप छोटे से अमाउंट से भी स्टार्ट करते हो तो लॉन्ग टर्म में हमेशा आपको फायदा ही मिलेगा। बट अगर आप चाहोगे कि अगले 3-4 सालों में अगर आप करोड़पति बन जाओगे तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको टाइम और पेशेंस रखना पड़ेगा। तो पहले स्टार्ट में अपनी इनकम को बढ़ाओ और जब आपकी इनकम अच्छी खासी हो जाए तो सेविंग्स पर ध्यान दो और उन्हें इन्वेस्ट करो। और जब आप एक ठीक ठाक अमाउंट इन्वेस्ट करने लग जाओगे तब कंपाउंडिंग आपको पेड़ लगा के देगी, जिसका फल आप पूरी लाइफ आराम से एंजॉय कर सकते हो।